नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 39 तक डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस में आपको आंसर सामने दिया हुआ है, यानी कि आपको सॉल्व करके आंसर लाना है जो सामने लिखा हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 35 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 1 लेके आना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या लगाना होता है, तो यहाँ पर x इंटू ई एक्स है, x के दो फंक्शन इंटू में हैं तो आपको बाई पार्ट का प्रयोग करना होगा। और ई एक्स क्योंकि एक्सपोनेंशियल है और बाई पार्ट में आपको फर्स्ट सेकंड मानना होता है, आइलेट के हिसाब से ई एक्सपोनेंशियल हो गया, लास्ट में आता है तो ये आपको सेकंड मानना पड़ेगा। और x एल्जेब्रिक हो गया जो कि पहले आएगा, और एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है तो एल्जेब्रिक वाले को आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा। इसके बाद आपको लगाना होगा बाई पार्ट का फॉर्मूला जो होता है फर्स्ट एज इट इज़, यानी कि x को ऐसे ही रखना है, इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड का। सेकंड यहाँ पे ई एक्स है, ई एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई एक्स, और लिमिट है 0 to 1, तो इस हिस्से का इंटीग्रेशन हो चुका है तो 0 to 1। बाई पार्ट में आगे आता है माइनस इंटीग्रेशन, फिर आता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ पर x है, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई एक्स। अब इसको हम आगे करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे आप x की जगह, तो x की जगह 1 और e की पावर 1, तो ये आएगा e। और फिर जब आप 0 रखेंगे तो x में जब 0 रखोगे तो 0 इंटू ई एक्स, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट वाले पोर्शन में लिमिट्स को पुट कर दिया है। यहाँ पर बचा है 1 इंटू ई एक्स, यानी कि ई एक्स, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा। अब आपको इसमें लिमिट रखनी है 0 to 1। अब देखिए यहाँ पे आया e माइनस, यहाँ पे आपने लिमिट रखनी है पहले 1, तो e की पावर 1 अपर लिमिट माइनस, अब आपको लोअर लिमिट पुट करनी है इस x की जगह, तो e की पावर 0 एंड 0 टू द पावर ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका आ रहा है e माइनस e, और अंदर माइनस e इंटू होगा तो प्लस 1, e से e कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। इन क्वेश्चंस में आपको राइट में आंसर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रूव करना था, आंसर आपको दिया था, तो इसका आंसर आना था 1, जो कि आपका आ गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, 36 है इंटीग्रेट करिए -1 to 1 x रेज टू पावर 17 cos रेज टू पावर 4x dx। अच्छा, इसको हमें 0 लाना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है, बस साइन चेंज होता है, माइनस से पॉजिटिव जा रही हो, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इफ़ यू हैव -a to a fx dx, इट बिकम, या तो ये हो जाएगा ट्वाइस और लिमिट हो जाएगी 0 to a fx dx, और ये किस कंडीशन में होता है, जब fx इज एन इवन फंक्शन। अगर फंक्शन इवन होगा तो आपका ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इवन कब होता है, हम कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है, आप फंक्शन में x की जगह -x रखकर देखेंगे तो वो fx के अगर इक्वल आ जाएगा तो फंक्शन इवन होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरी कंडीशन होती है, अगर फंक्शन इज एन fx इज एन ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन ऑड है, ये कैसे पता लगेगा, जब आपने फंक्शन में -x रखा और वो माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाए तो वो ऑड फंक्शन कहलाता है, तो उसमें सीधा इंटीग्रल हो जाता है 0, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर देखिए ये है आपका fx, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका fx है। तो हियर इन दिस क्वेश्चन fx इज x रेज टू पावर 17 cos रेज टू पावर 4x। तो हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है, तो उसके लिए आपको x को रिप्लेस करके x की जगह -x रख के देखना है। अगर ये घूम के fx आ जाता है, f ऑफ -x, तो फंक्शन हो जाता है इवन, और अगर आपने -x रखा और वो -fx आ जाता है तो फंक्शन हो जाता है ऑड। तो वही हमें चेक करना है। यहाँ पर x को हमने रखा -x,
अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपका यूज़ हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस एक्स बिकम्स कॉस एक्स, क्योंकि इसका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस में एंगल अगर नेगेटिव भी है तो बाहर माइनस नहीं आएगा। और यहाँ पर तो पावर भी 4 है, मान लो अगर यहाँ पे कॉस की जगह साइन होता और साइन में माइनस अगर एंगल में है तो बाहर आएगा भी, लेकिन इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि पावर में 4 है, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो माइनस रूल आउट हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स ही बचेगा, पावर 4 बचेगा। और यहाँ पर देखिए पावर ऑड है, एक्स की पावर 17 है, तो ये माइनस ये सॉल्व होके बचेगा माइनस एक्स की पावर 17, और ये माइनस अंदर ही खत्म हो जाएगा, तो कॉस रेज टू पावर 4x आ गया। अगर आप इसको देखें तो यही आपका फंक्शन था, तो यानी कि आपने फंक्शन में माइनस एक्स रखा लेकिन वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब देयरफॉर एफ एक्स जो आपका था इज एन ऑड फंक्शन, फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रल 0 आने वाला है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है डेफिनेट इंटीग्रल की, जो हमने ऊपर दिखा दी है तो दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका -1 to 1 x रेज टू पावर 17 cos रेज टू पावर 4x dx, तो ये आपका आंसर आ गया 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है 0 to π/2 sin क्यूब एक्स dx, जो कि 2/3 आपको लेके आना है। अब देखिए यहाँ पर आपको sin 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो sin 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin x -4 sin क्यूब एक्स। अब हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले से sin क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 sin क्यूब एक्स को अगर मैं लेफ्ट में लेके आ जाऊं और इसको राइट में ले जाऊं, इसको लेफ्ट में लाया हूं, तो ये आपका बनेगा 4 sin क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x। यहाँ से आपकी sin क्यूब एक्स का एक फॉर्मूला सा बन गया 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई 4, ये हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो देखो आपका था 0 to π/2, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसको हमें 2/3 लेके आना है। तो sin क्यूब एक्स की जगह आ गया 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब 4 ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख लेंगे 1/4। 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का होता है माइनस कॉस एक्स, तो 3 का 3 और sin x का होगा माइनस कॉस एक्स, और sin 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 3x बाई 3, तो ये हो गया प्लस कॉस 3x बाई 3, और लिमिट आपको लगानी है 0 to π/2। अब पहले आप अपर लिमिट यानी कि π/2 पुट करेंगे अंदर, तो 1/4 आपने यहाँ पे रखा, तो cos 90 0 होता है, तो -3 × 0। यहाँ पे रखेंगे π/2, तो cos 3 π/2 अगर cos में अगर π/2 का मल्टीपल है 3 π/2 है ना, ऑड मल्टीपल है, मतलब π/2 3 π/2 7 π/2 5, दे आर ऑल 0 ऑड मल्टीपल्स, याद रखना π/2 के ऑड मल्टीपल। क्योंकि ऑड क्यों बोल रहा हूँ, अगर इसमें आप इवन मल्टीपल कोई रखेंगे 4, तो ये तो 2π बन गया ना, तो cos 2π, तो cos 2π 0 नहीं होता, cos 2π होता है 1। तो यहाँ पर π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, तो डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं। तो इसमें रखा 0 और अपॉन 3, तो ये भी सॉल्व होकर 0 ही आएगा। अपर लिमिट हमने पुट कर ली है, अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 को पुट करेंगे, तो देखो cos 0 होता है 1, और -3 भी है साथ में, ये देखो, तो -3 × 1 माइनस प्लस आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो cos 0 फिर से 1 आ जाएगा और डिवाइड में 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/4 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस को अंदर इंटू करते हैं, तो 3 और माइनस यहाँ पे इंटू होगा तो -1/3,
तो 1/4 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 माइनस 1 8/3 और 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ गया 2/3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपको क्वेश्चन में दिया था कि 2/3 लाना है, तो ये क्वेश्चन में हमने प्रूव कर लिया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 क्वेश्चन में आपको लाना है 0 to π/4 2 tan क्यूब एक्स dx को आपको प्रूव करना है 1 माइनस log 2। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 0 to π/4 2 tan क्यूब को हम ले सकते हैं tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद इस 2 को तो बाहर लिख लो, इस वाले 2 को, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। tan स्क्वायर एक्स को आप ले सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, और फिर इस tan को अंदर इंटू कर दो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 0 to π/4 tan को जब आप अंदर इंटू करेंगे तो ये बनेगा tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स और माइनस tan x। अब इसके हम दो सेपरेट इंटीग्रल बना लेते हैं, तो एक हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to π/4 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स और दूसरा हो जाएगा ट्वाइस 0 to π/4 tan x dx। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं tan x को t तो इसका डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब पुट किया है तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो when x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज t की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर x को अगर आप 0 रखते हैं तो tan 0 यानी tan 0 0, तो t की वैल्यू आएगी 0। और अपर लिमिट थी π/4 यानी x जब π/4 था तो t दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखो π/4 रखेंगे tan π/4 tan 45 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ t की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे आपको x की जगह π/4 रखना है, तो tan π/4 हो जाएगा 1, तो t की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन लग गया, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। 2 था बाहर, tan x को माना था t, अच्छा लिमिट हो गई है 0 पर 0 और π/4 पे 1, tan x का हो गया है t और sec स्क्वायर एक्स dx, देखो sec स्क्वायर एक्स dx हो गया था dt माइनस 2 tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, तो ये हो जाएगा प्लस log cos x, ठीक है। और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to π/4 इस वाले में, क्योंकि हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था। अब देखो 2 और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 to 1। इस 2 को हम log की प्रॉपर्टी से cos के ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बिकम cos स्क्वायर एक्स और लिमिट है यहाँ पर 0 to π/4। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, अपर लिमिट t स्क्वायर में पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो 0। ये तो हुआ लेफ्ट वाले में। अच्छा यहाँ पे π/4 रखना है x की जगह, तो cos 45 आपको पता होना चाहिए, cos 45 होता है 1/√2, लेकिन ये cos स्क्वायर एक्स है तो 1/√2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चे। cos x यानी cos 45 1/√2 और ये स्क्वायर है तो 1/2 माइनस, फिर जब 0 रखेंगे आप अपर लिमिट के बाद 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो cos 0 1, तो cos स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी cos 0 1 होता है, तो cos 0 का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा। और log 1 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0 होती है, तो यहाँ पर देखो ये आ गया 1 प्लस log 1/2 को मैं लिख सकता हूँ log की पावर 1, ये हिस्सा 0 हो चुका है। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी वाली, log a⁻b में हम लिख सकते हैं b log a लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी है। तो ये -1 इधर आ जाएगा तो 1 और -1 प्लस में इंटू हो गया तो माइनस, और 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा log 2। यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा 38। अब इस वीडियो में 35 से 39 कवर करने थे, तो अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर।
तो देखिए 39th क्वेश्चन कैसे करेंगे। 39th क्वेश्चन है 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1। इसको प्रूव करना है पाई बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिया जो कि है 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ये आपने जब बाई पार्ट वाली एक्सरसाइज की होगी उसमें आपने सीखा होगा साइन इनवर्स एक्स अकेला है तो इसका इंटीग्रेशन हम बाई पार्ट से ही कर सकते हैं। बट बाई पार्ट में आपको पता है 2 फैक्टर्स होते हैं और उसको हमें आइलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं, तो जहाँ नहीं होता वहाँ पे हम 1 लेते हैं और 1 जब भी लेते हैं तो 1 हमेशा सेकंड ही होगा क्योंकि 1 अलजेब्रिक में आ रहा है और इन्वर्स जो है आपका आई में आ रहा है, तो आई वाला फर्स्ट होगा और अलजेब्रिक वाला आपका सेकंड होगा। तो ये इन्वर्स है, साइन इन्वर्स ये फर्स्ट हो गया, ये अलजेब्रिक है तो ये सेकंड हो गया। अब इसमें हम बाई पार्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन हुआ एक्स, लिमिट लगेगी 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो 1 का इंटीग्रेशन हुआ एक्स डी एक्स। तो लेफ्ट में तो आप पुट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट में आप पुट कर लें, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो इस वाले पोर्शन में राइट वाले में आपको पुट करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t और इसका डेरिवेटिव आएगा 1 का 0 माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से आप x dx की वैल्यू निकाल लीजिए जो हो जाएगी माइनस डी टी बाई 2। अब सब्स्टिट्यूशन लगाया है तो लिमिट भी चेंज होंगी। तो जब x आपका यहाँ पे लिमिट है 0 to 1, जब x आपका 0 था तो आप देखो t क्या होगा, जब x आपका 1 था तो देखो t क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब t में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिमिट भी t की कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे t को आपने रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0, ठीक है, x जब 0 रखोगे तो 1 माइनस 0, t की वैल्यू आ रही है 0 पर 1, और जब 1 रखोगे तो x की जगह तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0, तो t की वैल्यू आएगी 0। जहाँ पर 0 थी वहाँ पे t 1 हो रहा है और जहाँ पर x 1 था वहाँ पर t 0 हो रहा है। तो आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे अच्छा इस वाले में पुट कर लेते हैं क्योंकि हायर इंटीग्रेशन हो चुका है। तो 1, ठीक है, 1 x की जगह साइन इनवर्स 1 माइनस 0 साइन इनवर्स 0, और ये क्योंकि 0 इंटू हो रहा है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो, आप सब्स्टिट्यूशन वाले को ध्यान से देखिएगा, आपने इस पूरे को तो टी पुट किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन नीचे तो आपने रूट के अंदर वाले को टी किया था तो रूट टी हो गया। अच्छा लिमिट 0 to 1 जो थी वो हो गई है 1 to 0, देखो 0 to 1 थी, ये हो गई 1 to 0। और x dx की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या थी, माइनस डी टी बाई 2। अब यहाँ पे देखो बाहर पहले से माइनस था तो आपने जब x dx की वैल्यू रखी तो वो माइनस डी टी बाई 2 है, तो बाहर हो जाएगा प्लस 1/2 और डी टी हो जाएगा अंदर। अब देखो ये वाला पोर्शन हो गया 0 और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, क्योंकि साइन यहाँ पे 1 को हम साइन 90 ले सकते हैं, तो यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बिकम पाई बाई 2। ये पोर्शन 0 हो गया है, प्लस 1/2 और रूट टी, 1/√t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए जो कि होता है 2√t, और लिमिट इसमें लग रही है 1 to 0। ये 2 कांस्टेंट आप काट सकते हैं बिना लिमिट पुट करे ही, तो पाई बाई 2। अब यहाँ पे आपको रखना है 0 फिर 1 रखना है, तो रूट 0 0 ही होगा और फिर 1 रखेंगे तो रूट 1 1 आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आएगा पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस 1, और ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस 1, और यही आपको लाना था विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा जो था क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपको लाना था पाई बाई 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 39 को कवर किया। आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए 1 by 1, आप खुद ट्राई करिए, समझने के बाद बिना देखे क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस से ही मैथ समझ में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।